हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट या स्टॉक्स में। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि मतलब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही रहता है। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब वर्ड आता है ना कि इन्वेस्टमेंट, तो हमारा पहला टारगेट क्या रहता है कि इसका प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या होता है इन्वेस्टमेंट का। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो हमारा टारगेट और प्रॉपर डेफिनेशन इसका होता है कि हम कुछ भी कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं तो हमारा जो पैसा का जो ग्रोथ है वो करीब-करीब 6% से ज़्यादा हो। क्योंकि 6% जो है वो हमारा इन्फ्लेशन रेट है। तो हमारा जो टारगेट रहता है कि हम जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इन्फ्लेशन मतलब हमारा जो महँगाई है। तो महँगाई को अगर हम बीट कर पाएँगे, उसके बाद जो रिटर्न आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। अब जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अभी हम कोई इस साल ₹100 का चीज़ खरीदते हैं तो अगले साल वो ₹106 का हो जाता है। तो हमारा अगर वो ₹106 का चीज़ हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जा रहा है? मतलब आप सोच रहे हैं कि यार वो ₹6 बढ़ गया, लेकिन वो बढ़ा कहाँ है? वो एक्चुअली उसकी वैल्यू सेम ही है। वैसे ही आपके आँखों के सामने तो दिख रहा है यार ₹6 बढ़ गए, लेकिन उसकी वैल्यू सेम है। तो हमारा टारगेट है 6% ऊपर। तो चलिए उसके हिसाब से हम दोनों का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड डिपॉज़िट की बात करते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में आपको जैसे कि जनरली पता है कि हमें 6% तक ही इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरह सोच रहे हैं तो फिक्स्ड डिपॉज़िट इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो आपका सिर्फ़ इन्फ्लेशन के साथ-साथ चल रहा है। बीट भी नहीं कर पा रहा है कि आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं दे रहा है कि आपके नीचे भी नहीं जा रहा है। मतलब वो आपका पैसा कभी ग्रो नहीं हो रहा है। आपका पैसा उतने का उतना ही है। तो कभी तो ये तो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बना ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फिक्स्ड डिपॉज़िट बेकार है। आप फिक्स्ड डिपॉज़िट कर सकते हैं, लेकिन एज़ एन इमरजेंसी फंड। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट बेकार पैसा करना चाहिए। मेरा हमेशा सजेशन रहता है। बेकार पैसा मतलब आपको अगर इमरजेंसी में भी चाहिए, तो आपको उसमें से पैसा नहीं निकालना पड़े, तो आपको डेफ़िनिटली बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में सजेशन दे रखा है कि आप एसआईपी कर सकते हैं अपना म्यूचुअल फंड का। आप कोई दूसरे चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो तभी कर सकते हैं जब आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड हो। तो आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं है। आपको इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड अपना 3 से 6 महीने तक अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप फिक्स्ड डिपॉज़िट कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप कई सारे कई सारे आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कई सारे फिक्स्ड डिपॉज़िट है जो आपको 9 से 10% तक रिटर्न दे सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो वो सिंपल इंटरेस्ट का देते हैं 9 से 10% तक। लेकिन आप रिसर्च ये करिएगा, क्योंकि 9 से 10% मतलब रिस्की हो जाता है, तो आप ऐसा कोई बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज़ हो, वो 9 से 10% दे रहे हो, तो आप उसमें एफडी कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत सेफ होता है। तो चलिए ये बात हो गई आपका फिक्स्ड डिपॉजिट की। अब दूसरी हो गई स्टॉक्स की। देखिए, स्टॉक्स बहुत रिस्की होता है, लेकिन स्टॉक्स में जितना पैसा है ना वो किसी में भी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक दिन में वो अपना 10% पॉजिटिव में भी चला जाता है, तो दूसरे दिन तो 10% नेगेटिव में भी आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 1-2 दिन में ही आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है, 1-2 दिन में आपको लॉस हो जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिलती है। तो अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आपको डीप नॉलेज है, डीप आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप स्टॉक में घुस सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज मीडियम है या थोड़ा बहुत कम भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टॉक में तब भी घुस सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप लार्ज कैप फंड में लगाएँ। लार्ज कैप फंड मतलब जो लार्ज कैप स्टॉक्स हो। मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे आपका रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, जो कंपनीज वेल एस्टेब्लिश्ड है, आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आपका थोड़ा सेफ होता है। मतलब मान लीजिए आज 5-10% नीचे गया तो 5-10% वो ऊपर चले जाता है, उसके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन डाइवर्सिफाई करना मत भूलिएगा। मतलब जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप उसको लगाना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कि यार एक ही कंपनी को आपको सारा पैसा लगा दे। आप 5 टॉप कंपनी चूज करिए, तो 5 कंपनी में अपना डाइवर्सिफाई कर दीजिए, बड़ी कंपनी। अगर आपको नॉलेज नहीं है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसमें घुस सकते हैं, आप अच्छा खासा रिटर्न आप ले सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं, एफडी कभी इन्वेस्टमेंट में नहीं गिना जाता। लेकिन अगर एज एन इमरजेंसी फंड फंड आप देख रहे हैं, तो आप एफडी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता रहता है। मतलब आपका पैसा ना तो ग्रो हो रहा है, ना तो नीचे जा रहा है, एकदम बराबर में चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो आप स्टॉक्स में जा सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है। और अगर आपको मीडियम नॉलेज है या थोड़ा बहुत कम नॉलेज है, तो आप लार्ज कैप फंड जो बड़ी कंपनीज़ है, उसमें आप न्यूज़ से अपडेट रह सकते हैं। अगर 15 से 20% नीचे आता है, तो तब आप इन्वेस्ट करके आप थोड़ा बहुत अगर टाइम वेट करेंगे, तो आपको 15 से 20% रिटर्न फ्यूचर में जनरेट करके दे देगा।
लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बेसिकली इसमें ना घुसे, और अगर घुस भी रहे हैं तो आप स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं, जो छोटी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं या मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं, उससे थोड़ा दूर रहिए। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।